स्टूडेंट्स हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो है जो हम करने जा रहे हैं ये है, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कैसे चेंज होती है। आप लोगों ने इसका ग्राफ पढ़ा हुआ है। तो इसमें ग्राफ में कैसा आ जाता है कि एक तरफ अगर हम ले लेते हैं एटॉमिक मास नंबर, एक तरफ हम ले लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इस तरफ हम ले लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो कर्व है आपको पता है लगभग ऐसी बनती है, इस तरह से इस तरह की कर्व जो है वो बन जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो है पहले इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ती है, तो फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। और आपको इसकी वजह भी पता है कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस जब बढ़ते हैं तो ज़्यादा न्यूक्लियंस के बीच में जब बाइंडिंग एनर्जी होगी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन बाद में एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस और बढ़ते हैं लेकिन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है एटम्स के जो न्यूक्लियाई के बीच में प्रोटॉन्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी को कम करना शुरू कर देती है। तो उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर हमें इसमें से ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें यही आएगा कि फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मास नंबर। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाता है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है नीट 2013 में आया था। तो इसमें यह है अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा एंड गामा रेज are all having same energy. Their penetration power in a given medium in increasing order will be। तो मान लीजिए हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं और साथ में गामा रेज हैं। तो सबकी एनर्जी जो है वो बराबर है, ना किसी की एनर्जी कम है ना किसी की एनर्जी ज़्यादा है, सबकी एनर्जी बराबर है। तो जो उनकी पेनिट्रेशन पावर है, किसी भी सब्सटेंस में से उन्होंने जब पेनिट्रेट करना है तो इसमें हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बताना है कि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो हम इनकी पेनिट्रेशन पावर के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को ये बात पता है कि जो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि जो पेनिट्रेशन पावर जो हमारे पास बन जाती है, अल्फ़ा पार्टिकल जो बड़ा होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और आपको ये भी पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए इसका पेनिट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बीटा पार्टिकल जो है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो बीटा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। और गामा रेज जो होती हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। गामा क्योंकि रेज़ होती हैं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ होती हैं, तो इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ये कौन से ऑर्डर में आ जाएंगी, ये आएंगी अल्फ़ा बीटा गामा। सबसे कम जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फ़ा की है, फिर उससे ज़्यादा बीटा की, उससे ज़्यादा गामा की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है इसके सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा।